अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सानिया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मैं आपको आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने लगी हूँ। कोलेस्ट्रॉल आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम पार्ट प्ले कर रहा है डिफरेंट डिजीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इसलिए इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। ये एक वैक्सी मटीरियल है, ठीक है, जो कि हमारी जो वेसल्स हैं उनमें क्लॉट हो जाता है। अब ये मेनली कहाँ से आता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं। एक हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेनली हमारे पास लिवर से आ रहा होता है, और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी डाइट से आता है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स दो हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर HDL भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है उसकी प्रॉपर क्वांटिटी होना ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और LDL के लेवल्स हमेशा लो होने चाहिए। अब नॉर्मली अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज है वो हमारी जो बॉडी में होनी चाहिए वो 200 to 239 तक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये मोर देन 240 हो जाएगी तो वो डेंजरस लेवल्स कंसीडर होंगे। और LDL की क्वांटिटी 100 to 159 नॉर्मल है, और अगर मोर देन 160 हो जाती है तो अगेन इट इज़ डेंजरस। और HDL जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 40 to 59 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो अंडर 40 है यानी कि लेस देन 40 है तो वो डेंजरस लेवल्स हैं। तो हमें नॉर्मल रेंजेस और डेंजरस लेवल्स भी पता होने चाहिए। अब हम किस तरह से अपने पता करवा सकते हैं? डेफिनेटली अपनी लिपिड प्रोफाइल करवा के। हर पर्सन को ऑलमोस्ट 6 मंथली अपने लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाने चाहिए, जो कि आपको पता होगा कि हमेशा फास्टिंग में होते हैं, ठीक है। आपका तकरीबन 12 आवर्स का आपका फास्ट होना चाहिए, और फिर बगैर कुछ खाए पिए आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी होती है इन द मॉर्निंग। तो ये 6 मंथ्स की अगर आप करवा लेते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपके लेवल्स हाई हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के, तो आप उसी वक्त उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से हार्ट अटैक करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो शरियाने या आर्टरीज कहते हैं, ये जस्ट लाइक जिस तरह वाटर पाइप होता है, वाटर पाइप की तरह होती हैं, ठीक है। और वाटर पाइप में जिस तरह से पानी फ्लो कर रहा होता है उसी तरह ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल से हाई हो जाएंगे तो यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये वहाँ पर क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। जब क्लॉट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो ब्लॉक बना देगा इन द फॉर्म ऑफ प्लैक, जिसको हम प्लैक कहते हैं, येलो कलर के प्लैक बन जाते हैं, और ये वेसल्स काफ़ी हार्ड होगी। अदरवाइज हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो हार्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा शरियानों में, और उसकी वजह से फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये हमारे लेवल्स हाई ना हो? सबसे पहली चीज़ तो होती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन अगर हम करें, क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए एक तो हमें रेगुलर वॉक करनी है। मॉर्निंग की वॉक हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शाम को भी की जा सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं। देन आपको स्मोकिंग जो है वो डेफिनेटली स्टॉप करनी है। अल्कोहल का यूज़ नहीं होना चाहिए। पार्टी फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, ठीक है। टू मच ऑयली फूड नहीं खाना। इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये बहुत गुड सोर्स ऑफ फाइबर हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ ज़रूर होना चाहिए डाइट में। लेकिन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करने से पहले एक चीज़ जहन में होनी चाहिए कि उस पेशेंट को अपना यूरिक एसिड का जो लेवल्स हैं वो पता होने चाहिए। अगर वो हाई हैं तो फिर वो लीफी वेजिटेबल्स नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमारी प्रिवेंशन हो गई। अगर हमारी फिर भी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या स्ट्रोक वगैरह किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? डेफिनेटली लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, वो यूज़ की जाती हैं, लेकिन उनके भी फिर आगे से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ हो ही ना, ठीक है। लेकिन अगर हो गई है तो फिर डेफिनेटली रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए और अपने प्रोफाइल जो है वो चेक करती रहनी चाहिए। आई होप ये आपको बातें समझ आई होंगी।